हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, पार्ट 1, जिसका पहला सब टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स वो होता है द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग फूड इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे टाइप के जाएंगे, जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती होगी तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालती होगी, जैसे बहुत सारे मसाले हो गए, फिर मान लो आपकी मम्मी राइस बना रही है तो आपकी मम्मी जब राइस को बॉईल करती होगी तो एक बॉइल्ड राइस इंग्रेडिएंट हो गया, एक राइस भी इंग्रेडिएंट ही होता है क्योंकि वो उस खाने में पड़ रहा है। फिर हमारे पास मसाले हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंग्रेडिएंट्स, जैसे हमारे पास चिकन है तो उसका जो एग होता है, अगर आपकी मम्मी एग भी बॉईल करिए तो वो हमारे पास एक इंग्रेडिएंट्स हो गया। इंग्रेडिएंट्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ मसाले ही होते हैं, जो फूड को बनाने के लिए मटेरियल यूज़ हुआ होता है उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो ये टॉपिक वहाँ पे क्लियर हो गया कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। ये इसका डेफिनेशन है, आपको लिखना तो लर्न कर लीजिए या फिर लिख भी लीजिए क्योंकि ये 1 मार्क्स का आता है आपके एग्ज़ाम में, या फिर MCQs में आएगा या फिर ऐसे आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल वही इंग्रेडिएंट्स को ही बोलते हैं। तो फूड मटेरियल और सोर्सेस, तो फूड मटेरियल का भी तो कुछ सोर्सेस होता होगा, जैसे राइस है तो वो राइस प्लांट से आती होगी, जैसे कि फ्लोर हो गया। अब जो फ्लोर है वो वीट से आता है, वीट हम उगाते हैं तो वो वीट के प्लांट से आता है। तो हमारा नेक्स्ट है अभी चिकन, तो चिकन से हमारे पास अंडा आता है, तो चिकन क्या हो गया? वो हो गया एक सोर्स हो गया, फूड का एक वो सोर्स हो गया ना, क्योंकि चिकन से ही हमारे पास एग आता है तो वो फूड का एक सोर्स हो गया। वैसे हमारे पास बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, फ्लोर हो गया, चिकन के मतलब अंडे हो गए, फिर उसके बाद चिकन से हमारे पास उसका मीट भी आता है ना, मीट भी आता है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी आती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में पास बहुत सारे प्लांट्स हम लोग पार्ट्स है जो हम लोग 3rd स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट पढ़ते आ रहे हैं। मेन तो होते हैं फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, स्टेम। ये सब तो आपको पता होगा। स्टेम मतलब जिसपे मान लीजिए एक बैकबोन है पूरे प्लांट का, जैसे हमारे पास एक बैकबोन होता है हमारी बॉडी में जो हमारे मतलब हमको स्ट्रेट रखता है, वैसे ही प्लांट को भी स्ट्रेट रखने के लिए स्टेम होता है। तो फिर हमारे पास आ गया लीफ हमारे पास होता है जिससे हम लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, खाना बनाते हैं प्लांट्स उसी से। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रूट मतलब वही फ्रूट जो प्रोड्यूस करके हमारे पास आता है वही फ्रूट हो जाए तो हम लोग खाते हैं, एप्पल, मैंगो, वो सब फ्रूटी तो होता है। फिर फ्लावर और ये सब तो हमने देख लिया। फिर हमारे पास आता है बड़ वो होता है फ्लावर के उगने से पहले बड़ आता है, जब पहले बड़ आता है उसके बाद बड़ धीरे धीरे एक फ्लावर की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है ना। तो बड़ पहला स्टेज है ऑलमोस्ट फ्लावर का। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है रूट सिस्टम आता है हमारे पास नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट क्या होता है, सेकेंडरी रूट क्या होता है? तो जैसे आप लोग 1 से 5th तक पढ़ते हैं प्राइमरी में, तो इसका मतलब थोड़ा सा छोटा सा मतलब ऊपर का लेवल, ग्राउंड से एकदम पास का लेवल हमारे पास होता है प्राइमरी रूट। जो हम लोग 1 से 5th तक पढ़ते हैं ना ऊपर छोटे लेवल में, तो वही रूट लैंड से पास में जो रूट का पार्ट होता है उसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। और जो एकदम नीचे आ जाते हैं रूट के बड़ी बड़ी टहनियाँ जब एकदम नीचे आने लगती हैं तो उस एंड्स को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट बोलते हैं। वो थोड़े बड़े हो गए, वो नीचे आ रहे हैं, वो रूट्स मतलब वो एकदम लैंड के चिपके नहीं हुए ना, बहुत दूर हो जाते हैं, तो सेकेंडरी रूट होता है। तो ये ऊपर का पार्ट जिसमें हमारे पास बड है, फ्लावर है, फ्रूट है, लीव्स है, स्टेम्प है, ये सारा पार्ट ऊपर का आता है जो लैंड के ऊपर होता है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। जो लैंड से ऊपर का प्लांट का एक पार्ट होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, और जो लैंड के नीचे का पार्ट होता है प्लांट का उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। ये कभी चेंज नहीं होता, ये सेम ही वैसे ही है, ये बना हुआ है। प्लांट के ऊपर का पार्ट हो गया शूट सिस्टम, प्लांट के नीचे का पार्ट हो गया रूट सिस्टम।
तो अगर आपको ये ड्राइंग देखना है, वैसे तो ये टेक्स्ट बुक में है ड्राइंग, तो आप वहाँ से देख के बना लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आता है ड्राइंग्स एग्ज़ाम में, तो आपको लर्न करना होगा। इसके सारे पार्ट्स भी लेबल भी करना आपको आना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है प्लांट्स इटेबल पार्ट्स। अब हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तो देख लिया, अब हम देखेंगे प्लांट के जो इटेबल पार्ट्स होते हैं। प्लांट के इटेबल पार्ट्स क्या होते हैं? प्लांट के इटेबल पार्ट्स बहुत सारे होते हैं। प्लांट्स के इटेबल पार्ट्स, पहला तो फ्रूट, जो हम लोग एप्पल मैंगो खाते हैं, वो सब तो नॉर्मल है। फिर रूट, तो रूट कैसे हुआ? आप जो फ्राइड चिप्स खाते हो जो पोटैटो के बने होते हैं, तो पोटैटो भी तो रूट से ही आता है ना। पोटैटो आपको पता है रूट में ही उगता है। पोटैटो रूट का ही पार्ट है। तो पोटैटो क्या हो गया? वो रूट का ईटेबल पार्ट है, मतलब वो रूट ही है एक तरफ से। और फिर हमारे पास हो गया रेडिश हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास हो गया कैरेट भी हो गया हमारे पास। ये सब हमारा रूट का है, ठीक है। तो ये सब हमारे रूट का पार्ट्स है। पोटैटो रूट में ही उगता है। और फिर हमारे पास हो गया कैरेट और रेडिश। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो रूट में उगती हैं। तो हो गया हमारा पहला फ्रूट, फिर रूट। अब आते हैं हम फ्लावर में। तो फ्लावर कैसे हुआ भाई? टेबल फ्लावर तो हम खाते नहीं, लेकिन नहीं, फ्लावर भी आप लोग खाते हो। कॉलीफ्लावर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। कॉलीफ्लावर जो एकदम ट्रीज़ जैसे दिखता है ना, छोटा छोटा ट्रीज़ मिल के बहुत अच्छा सा मतलब एक फ्लावर टाइप बन जाता है, छोटा सा बेबी ट्री जो आपकी मम्मी बनाती होंगी। तो वही तो कॉलीफ्लावर ही तो होता है फ्लावर, वो भी एक फ्लावर ही है प्लांट का। तो हमारा हो गया फ्रूट, रूट और फ्लावर। अब आते हैं हम स्टेम पे। तो स्टेम, आप लोगों ने शुगर केन तो खाया होगा ना, तो शुगर केन भी स्टेम्पी है। जो शुगर केन होता है ना, वो स्टेम्पी होता है। तो आप लोगों ने स्टेम भी खाया है, ऐसा नहीं कि आप लोग स्टेम नहीं खाते। कुछ कुछ प्लांट्स ही खा सकते हैं, लेकिन वो भी एक ईटेबल ही है। शुगर केन वही होता है स्टेम। और अब आते हैं हम लोग सीड पे। तो सीड, जैसे कि सीड आप लोग सोचेंगे सीड कौन खाता है भाई? सीड तो हम लोग नहीं खाते, लेकिन आप लोग सीड भी खाते हो। तो सीड हमारे पास वो हो जाएंगे जैसे कि हमारे पास हो गए पल्सेस और दूसरी चीज़ें जो हम मिट्टी में उगाते हैं, फिर वो उग जाते हैं ना, प्लांट बन जाते हैं उग के। लेकिन हम लोग वो उसको भी खाते हैं। हम लोग वो पल्सेस खाते हैं ना, जैसे मतलब मान लीजिए आपके पास हो गए स्प्राउट्स। तो आप लोग स्प्राउट्स को जब मिट्टी में डालते हो प्लांट बन जाते हैं, लेकिन आप लोग स्प्राउट्स भी तो खाते ही हैं ना। मम्मी आपको बॉईल करके देती होगी या फिर कुछ भी करके मतलब देती होगी मसाला डाल के, तो वो सीड ही है, आप लोग सीड भी खाते हैं। फिर आते हैं हम लोग लीव्स पे। तो लीव्स पे हमारे पास बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे पास साउथ इंडियन लोग। तो साउथ इंडियन लोग क्या खाते हैं? अपने लाइक दाल में डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? करी पत्ता। तो वो लोग करी लीव्स खाते हैं। करी लीव्स वो लोग खाते हैं, अपने दाल में डाल के खाएंगे वो लोग, ठीक है। करी लीव्स भी होता है, वो भी धनिया पत्ता भी एग्जाम्पल है। कोरिएंडर लीव्स, तो करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स तो सब नॉर्मल लोग, कोरिएंडर लीव्स नॉर्मल नॉर्थ लोग और वेस्ट ईस्ट के साइड लोग खाते हैं। करी लीव्स मोस्टली साउथ में खाते हैं, लेकिन आप लोग लीव्स भी खाते हैं। तो ये हो गए हमारे प्लांट्स ईटेबल पार्ट्स। और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारे क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 1। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।